हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वैसे तो दिल्ली में अपना दमखम दिखा रहे हैं। कभी किसानों के साथ खेत जोतते हुए नजर आते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल वाले के साथ मोटरसाइकिल ठीक करते हुए नजर आते हैं, तो कभी यहाँ पर शरबत का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। तो वही राहुल गांधी की मुश्किलें जो लगातार बढ़ रही हैं, वो 2024 के चुनाव पर असर डालेंगी। 2024 का चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए और कांग्रेस यहाँ पर टक्कर ना दे पाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और अब तक जो कर्नाटक में राहुल गांधी की जीत हुई है, उसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा सी गई है, जिसको लेकर यहाँ पर उनके खिलाफ मानहानि केस में उन्हें इतना लंबा फंसाया जाता है कि उन्हें अभी तक राहत नहीं मिलती है। मानहानि केस में जमानत नहीं मिलती है। 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी वो अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से संसद सदस्यता अभी तक बहाल नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने साफ तौर पर तो ये कह दिया है कि गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ है। सीधे तौर पर अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए सीधे तौर पर अपनी लड़ाई फिर से लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ने की बात कर रहे हैं, उस लड़ाई में जीत पाएंगे? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा, या फिर यहाँ पर राहुल गांधी को जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है, उसी तरह से यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आएगा? इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो वकील हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में जो मनु सिंघवी हैं वो यहाँ पर काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को एक योद्धा के रूप में बता रहे हैं और सीधे तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ यहाँ पर मनु सिंघवी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई, तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा। और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूँगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ, और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस
प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है
जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। जैसे कि आपने मनोज सिंघवी को सुना, सीधे साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी बचता है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख जल्द करते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के रुख के दौरान यहां पर राहुल गांधी पर फैसला सुनाया जाएगा। अब ऐसे में दो सवाल बनते हैं। राहुल गांधी कि अगर जो याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई है, अगर उस पर सुनवाई होती है, अगर वहां से राहत मिलती है, तो सीधे तौर पर चुनाव का रास्ता भी खुल जाएगा, संसद सदस्यता भी वापस मिल जाएगी, संसद में पहुंचकर फिर से गौतम अडानी पर खुलासा कर सकते हैं और तमाम चुनाव भी लड़ सकते हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही फैसला सुनाया जाता है जो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, तो ऐसे में राहुल गांधी के पास एकमात्र आखिरी विकल्प रह जाएगा। वो आखिरी विकल्प यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हो सकता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो निष्पक्ष रूप से जांच करना या फैसला सुनाना उनके ऊपर निर्भर है। और ऐसे कई फैसलों में द्रौपदी मुर्मू ने सीधे तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ उतरकर कदम भी उठाया है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो अपनी याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करते हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक जंग देखी जाएगी जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में दिखाई दी जाएगी। और ये जंग यहाँ पर राहुल गांधी जीत भी सकते हैं, क्योंकि अपना बचाव और अपने बचाव में लोगों से संपर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए विपक्षी एकता राहुल गांधी दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मिलने की भी बात कही जा रही है। अगर राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने का ये कदम बहुत जल्दी उठाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर आपके क्या राय है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या राहुल गांधी को राष्ट्रपति का रुख करना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।